पापे कृष्णन् कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्वधारी की जय। जिनवाणी माता की जय। जय बोला लारिका सुनेवती माता जी की जय। लारिका संत की जय। हम सब आचार्य पूज्यपाद स्वामी वीरचित इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कितनी गाथाएं हो गई भाई? श्लोक नंबर 33 सुबह हो गया। वे आप आए थे? तो 33 नंबर का श्लोक आज सुबह हो गया। अब 34 नंबर का श्लोक चलेगा। इसमें समझने का प्रयास करेंगे हम कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जो 33 नंबर का श्लोक था उसमें यह कहा था, व्यवहार नए से बताया था भक्त को, भव्य जीव को क्या बताया था? व्यवहार नए से यह बताया था कि अपनी आत्मा का हित करने के लिए 3 प्रकार के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहले गुरु का उपदेश। गुरु में क्या आएगा? परम गुरु। 5 परमेष्टि उसमें गुरु में आएंगे। तो उन्होंने 5 परमेष्टि का जो भी उपदेश है वो सबसे पहले रखना है। उसी का अपने को आधार मान करके चलना है। गुरु उपदेशा और अभ्यासा। और उसके बाद उन्होंने जैसा जैसा कहा है, जैसा जैसा लिखा है, उसको क्या करना? फिर उसका अभ्यास करना। और फिर अभ्यास होने के बाद फिर अनुभव करो। क्या अनुभव करो? कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जो इसको जानता है वह मोक्ष सुख को भी जानता है, ऐसा कहा था। तो ये किसकी अपेक्षा से उपदेश है? व्यवहार नय की अपेक्षा से उपदेश दिया है। व्यवहार नय में ही पर द्रव्य का अवलंबन लेकर के कार्य करने का प्रोसीजर बताया जाता है। अब शिष्य कह रहा है कि आपने बता दिया कि गुरु के उपदेश से कार्य होगा, और कैसे होगा? और स्वयं का अभ्यास भी होगा, उससे भी कार्य होगा। तो गुरु तो कैसे हैं? गुरु का अवलंबन हमेशा लेते रहना, कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब गुरु का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा या अपने आप छूट जाएगा। क्या कभी ऐसा भी समय आएगा? क्या जितने भी सिद्ध हुए केवल गुरु के अवलंबन से सिद्ध हुए? ऐसा प्रश्न किसने किया? शिष्य ने किया है कि हे गुरुदेव, यह बताइए, क्या जितने सिद्ध हुए, क्या उन्होंने बस गुरु का अवलंबन लिया और सिद्ध हो गए? तो अपने में और अन्य धर्मों में क्या अंतर रहा? अन्य धर्मों में भी कहते हैं कि हमारे भगवान यदि कृपा दृष्टि कर दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यदि उनकी कृपा हो जाए, उनका वरदान मिल जाए प्रभु का, तो सारे कार्य तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा अन्य धर्मों में भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी मोक्ष सुख केवल गुरु के उपदेश से मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई। तो इस बात का उत्तर यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी देते हुए कह रहे हैं कि देखो, सुनो, वह जो बात मैंने कही थी वह व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा था कि पंच परम गुरु का अवलंबन व्यवहार नहीं से किस शिष्य के लिए? जो शिष्य अभी चलना सीखा भी, जैसे कोई छोटा बच्चा होता, ये बैठा यहाँ पर छोटा बच्चा होता है,
उसको जब वो चलना नहीं सीखता तो एक गडूला आता है, हमारे इधर गडूला बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, गडूला आता है। बौकर तो बड़ी हो जाती है, वो छोटा आता है, केवल पहले चलता था वो, अब नहीं चलता होगा। उसमें क्या होता है, एक लकड़ी का होता था, लकड़ी की गाड़ी भी नहीं होती, अलग से बस होता है, उसमें 2 पैर पहिए होते हैं और ऐसा होता है, उसमें बच्चा पकड़ पकड़ करके पहिए के सहारे चलता है, पीछे उसके पैर चलते हैं और आगे से उसको पकड़ लेता है और बच्चा चलता जाता है। तो क्या होता है, वो उसकी सहायता करता है गडूला, कब तक, जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता। और जब बच्चा चलने सीख जाता है तो गडूला पकड़ता है क्या? तो यह सब गुरु की जो बात कही गई है, गुरु के अवलंबन की जो बात कही गई है, कब तक कही गई है? जब तक उसको चलने का व्यवस्थित अभ्यास नहीं हो। जब अभ्यास हो जाएगा तो उसको कभी गडूले की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सब कौन से बालक हैं भाई? गडूले वाले बालक। अपन सब वही छोटे बालक हैं, अभी अपन बड़े नहीं हुए, बड़े हो गए, अरुणा जी बड़ी हो गई। अभी तो अपन छोटे बालक हैं। छोटे बालक को जैसे माता होती है तो वे कैसे करती, फिर बालक थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है तो भी एकदम उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्या करती है, जब माता बाहर जाएगी तो उंगली पकड़कर बच्चे को ले जाएगी और कह देते हैं मेले में जा रहे हैं, उंगली छोड़ना नहीं छोड़ना, ऐसा बता देते, पहले सिखा के पढ़ा के ले जाती है। और जो बच्चा एक बार माँ की उंगली छोड़ दी जिसने, उसको दोबारा माँ लेकर के नहीं जाती है। क्या कहती है, इस बच्चे को घर में रखेंगे, ये दूसरा बच्चा अच्छा है, ये उंगली पकड़ के चलता है, ये उंगली छोड़ता नहीं है, इसी को लेके जाऊंगी, क्योंकि ये दूसरा बच्चा यदि जाएगा ये उंगली छोड़ देता है, अगर ये गुम गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तो ऐसी ही बात यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई वो तो मैंने किसकी अपेक्षा से कहा था, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा था, लेकिन एक निश्चय नहीं की बात तो तुमने सुनी नहीं। हर व्यक्ति की 2 आंखें होती हैं, आपकी कितनी है? कितनी है? 2 ही हैं आपकी, सबकी 2 ही होती हैं। एक तो है निश्चय नहीं की और एक क्या है? व्यवहार नहीं की आंखें। व्यवहार मतलब पंच परमेष्टि का अवलंबन, नमोकार मंत्र का अवलंबन, जहाँ पर गडूले की सहायता से, उंगली की सहायता से, सहारे की सहायता से आप गंतव्य स्थल पर पहुँचते हैं, वह सब क्या है? उसको व्यवहार नहीं कहते। जहाँ पर के अवलंबन से, अब जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में लाठी लेकर के चलते। आप सम्मेद शिखर जाते हैं, लाठी लेके जाते हैं कि नहीं? सब जाते हैं लाठी लेकर के सम्मेद शिखर में। क्यों? लाठी से थोड़ी हेल्प रहती है, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है, पैरों में एकदम डायरेक्ट वो नहीं होता, थोड़ा उससे सहारा मिल जाता है, तो लोग लाठी लेकर के जाते हैं। तो लाठी लेकर के जाते हैं तो लाठी क्या है? एक सपोर्ट है। लेकिन जिसके पैरों में खूब बल है, खूब अच्छा व्यवस्थित है और खूब बल है, वो लाठी लेकर जाएगा? साधु की बात तो अलग है, लेकिन उनका तो त्याग है, त्याग वाली बात नहीं हो रही है। साधु का तो त्याग ही है, वो तो दूसरी चीज ले ही नहीं सकता। वो लाठी अस्त्र शस्त्र में आती है तो वो ले नहीं सकता, उसका त्याग। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति है, खूब अच्छा है, बच्चे होते हैं, बच्चे को आप लाठी पकड़ाओ वो कभी नहीं पकड़ेगा, वो एकदम फट 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 दौड़ करके सम्मेद शिखर में चढ़ जाता है। तो वह अवलंबन कौन लेता है? जिसमें कुछ ना कुछ कमी जिसमें है, वही अवलंबन को लेता है। तो अब बात अपन सब कैसे जीवे? अपन सब कमजोर जीवे कि बलवान जीवे? अपन सब कमजोर जीवे। तो कमजोर जीवों के लिए क्या है? अवलंबन लेना जरूरी है।
लेकिन जब जीव अवलंबन लेते लेते बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर चलना सीख जाते हैं, फिर क्या होता है? जब चलना सीख जाते हैं तो उस समय क्या स्थिति बनती है, इस बात को आचार्य यहाँ बता रहे। 34 नंबर का श्लोक। स्वस्मिन् सदपिलाशित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हि प्रयोग कृत्वा दात्मेव गुरुरात्मना। इसमें क्या बता रहे हैं, इसको समझने का थोड़ा सा ही कठिन है, इसलिए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् मतलब स्वस्मिन्, स्वस्मिन् का अर्थ क्या है? स्वयं। स्वयं जिसने अपनी अभिलाषा के द्वारा, जिसकी अभिलाषा स्वयं हुई है, किसी भी कार्य को करने के लिए अभिलाषा अपनी स्वयं होना चाहिए कि दूसरे के द्वारा करना चाहिए? खुद की इच्छा यदि नहीं है तो जबरदस्ती से कोई काम सौंप दिया तो कैसे होगा? वो कभी भी अच्छा। लेकिन अपनी अंदर से स्वयं की इच्छा है तो वह कार्य कैसा होगा? तो वह कार्य अच्छा होगा। तो इसमें बताया है मोक्ष जाने की इच्छा किसकी होना चाहिए भाई? स्वयं की। स्वयं की अंदर से इच्छा होना चाहिए। मोक्ष किसको जाना है? मुझे जाना। तो स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वयं की इच्छा, और दभीष्ट ज्ञापकत्वता, और क्या करना चाहिए? और दभीष्ट मतलब अपने को अभीष्ट जानता है, किसको? मोक्ष, अपने हित को, जो कि जानता है कि मुझे अपने हित की सिद्धि करना है। और स्वयं हित प्रयोगत्वा, अपने हित को जो जानता है वह अपने प्रयोग, अपने हित के प्रयोग के लिए उसका गुरु कौन है? आत्मा ही। आत्मेव गुरुरात्मना, गुरु धन आत्मना, उस आत्मा का वह आत्मा ही गुरु है। मतलब क्या हुआ? जिसकी स्वयं मोक्ष जाने की अभिलाषा है और जो अभीष्ट, अभीष्ट यानी जिसने यह निश्चित कर लिया है, मोक्ष अपना अभीष्ट निश्चित कर लिया है, और जो स्वयं अपने हित का उपयोग करना चाहता है, हित का क्या करना चाहता है? प्रयोग करना चाहता है। अपने हित का प्रयोग स्वयं में करना, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं ना भाई, साइंस में प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कोई दूसरा करके दे दे और अपना दिखा दे, ऐसा होता है? प्रैक्टिकल तो स्वयं को करना पड़ता है, दूसरे का कराया हुआ। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष भी प्रैक्टिकल है, जिसको स्वयं ही करना पड़ता है। स्वयं के हित का प्रयोग करने की इच्छा जिसकी हुई है, कर्मों को नष्ट करना है तो स्वयं ही ध्यान करके बैठना पड़ेगा। स्वयं ही निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके स्वयं ही आपको आत्मा में उतरना पड़ेगा। दूसरे के द्वारा किया गया आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई देखो, मैं समुद्र को देखता हूँ कैसा है, और समुद्र के बाहर जा कर के खड़ा हो गया। अब बहुत देर तक वह खड़ा रहा, लेकिन उसको समुद्र का अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। समुद्र का जल कैसा है, उसने बहुत सारी बातें की, लेकिन अनुभव किसको होगा? जो समुद्र के अंदर उतरेगा, अनुभव तभी होगा। और स्वयं उतरना पड़ेगा। कोई दूसरा उतर रहा है और उसको अनुभव हो जाए। अब बताइए, आपने आज लड्डू बनाया था लड्डू? क्या बनाया? नहीं बनाया। लड्डू किसने बनाया था? आपने बनाया था? इन्होंने बनाया। चलिए, लड्डू आपने बनाया तो किसने खाया? इन्होंने, दीदी ने खाया। अब मीठे का स्वाद आपको आएगा कि दीदी को आएगा? क्योंकि खाया किसने? दीदी ने सब लड्डू खा लिया।
तो लड्डू किसने खाया? दीदी ने। लेकिन आपने सिर्फ बनाया तो स्वाद किसको आएगा? जो खाएगा स्वाद उसी को आएगा, जिसने नहीं खाया उसको नहीं आएगा। इसी तरह से अपनी आत्मा को मोक्ष के लिए, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अपनी, इसमें लिखा है अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। अब ऐसा सोच करके कुछ लोग स्वच्छंद भी हो गए, कहते हैं भाई अपनी आत्मा ही अपना गुरु है तो मैं तो गुरु को नहीं मानता, फिर किसी दूसरे गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। पर कब अपना गुरु है? अपनी आत्मा अपना गुरु कब है? जब सारा आगम, सारा शास्त्र अपने अंदर भर जाए, तब अपनी आत्मा अपना गुरु है। जिसको सारे शास्त्र याद हो गए हैं, ऐसे भी गुरु हैं आजकल के डेट में, जिनको सारा आगम याद हो गया है और जिन्होंने लंबे समय तक गुरु के साथ में रहकर सारा अनुभव सीख लिया। ऐसे जो साधु हैं, ये पूरा कथन साधु के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। इष्टोपदेश भी साधु के लिए हिसाब से लिखा गया। तो यहाँ पर यह बताया है जिसने पहले सारे शास्त्रों का अध्ययन गुरु के मुख से सुन लिया और फिर अभ्यास भी कर लिया और फिर अच्छे से अनुभव कर लिया, मैं अलग हूँ और शरीर, अच्छे से अनुभव कर लिया, ऐसा भेद विज्ञानी महामुनि, उसकी आत्मा ही उसका गुरु है। यहाँ किसकी अपेक्षा से कथन है? भेद विज्ञानी महामुनिराज जो हैं उनकी आत्मा ही उनका गुरु। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में सारा ज्ञान भर गया, ज्ञान भी भर गया और उन्होंने 28 मूल गुण का पूरा अभ्यास अच्छी तरह से कर लिया। तो उस समय पर उनकी आत्मा में कोई भी विकृति आती नहीं, क्योंकि कहते ना मुनि मन सम उज्ज्वल नीर रास गंध भरा। तो उनका मन इतना निर्मल हो गया है कि उस मन में कोई भी विकारी भाव नहीं आ रहा। तो उनके समय में उनकी आत्मा भी जब बोलेगी तो ज्ञान की भाषा ही बोलेगी, उनकी आत्मा भी इधर उधर की बात। और हमारी आत्मा क्या बोलेगी? अभी तो तुरंत इधर उधर की बोलने लगेगी। तो ऐसा कोई श्रावक नहीं सोच ले कि भाई मेरी आत्मा मेरा गुरु है तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा। और एक दूसरी अपेक्षा, एक अपेक्षा तो यह है जो मैंने बताई, सर्वोत्तम अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा आपको बताते हैं, जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए जाते हो, आपके बॉडी में चेंज होता है, आपकी सांसें फास्ट हो जाती हैं, आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, आपके चेहरे का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, आपके बोलने की स्टाइल चेंज होती है, आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी चेंज होती है और आपकी जो धड़कन है वह भी फास्ट हो जाती है। कब? जब हम कोई ऐसा काम करने के लिए जाते हैं जो काम गलत है। कौन डिसाइड करता है? आपकी आत्मा। आपकी आत्मा अंदर से डिसाइड कर देती है कि ये काम अच्छा आपने, दूसरा बोले या ना बोले, आपको स्वयं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है कि नहीं? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपके अंदर भी एक गुरु बैठा हुआ, आपकी आत्मा स्वयं आपको कहती। और अगर आप अपनी आत्मा के अनुसार भी चलते रहो ना तो बहुत जल्दी आप पापों से मुक्त। लेकिन जो लगातार पाप करते हैं वो क्या होता है? उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है लेकिन वो उसको, आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करते जाते हैं। तो हमारी आत्मा हर समय हमें सावधान करती है कि देखो ऐसा काम मत करो। वो क्यों सावधान करती है? क्यों करती है? बता सकता है कोई? आत्मा क्यों कहती, क्यों सावधान करती है? बताओ, बता सकते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है।
नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन क्या है, आत्मा अनादिकाल से हमारे साथ है। उसको पता है ये काम करने से नरक मिलेगा, ये काम करने से यज्ञ मिलेगा। उसको सब कुछ पता है, उसको सब ज्ञान है। क्यों? क्योंकि दुर्गतियों में भटक करके आपका ये बॉडी नहीं आई। कौन आया? उसको एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है ये काम आप करोगे तो आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा, इसलिए वो रोकती है। बॉडी क्यों नहीं रोकती? क्योंकि बॉडी तो आज आई है आपके साथ में, लेकिन वो अनादि काल से आपके साथ में, उसको सब पता है कि आप कौन कौन सी गति में जा चुके हैं, कौन सी गति। भले आपकी शरीर के कारण स्मृति कम हो गई, लेकिन आत्मा में संस्कार तो है उस चीज का, क्योंकि वो अनादिकाल से आपके साथ में है, इसलिए वो आपको टोक दे। समझ में आएगा? इसलिए उसको एक्सपीरियंस है पूरा दुर्गतियों में भटकने का। वो आपको कह देती है कि यदि यह काम करोगे तो दुर्गति में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर यही बताया है कि स्वयं अपने को मोक्ष की पुरुषार्थ, ये माइक को ढूंढ रहे हम, कहाँ है स्वयं मोक्ष का पुरुषार्थ करके और अपने हित का प्रयोग करके अपनी आत्मा में आत्मा के गुरु को खोजो। वो अपना गुरु अनादिकाल से हमारे अंदर बैठ करके कह रहा है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे। वह आवाज जो अपने भीतर से आती है, यदि उसकी तरफ हम दृष्टि करें तो सारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है। उसको बलवान बनाने के लिए ही हम पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं। उसको बलवान बनाने के लिए ही हम इतना सारा अभ्यास और पुरुषार्थ करते कि वह बलवान हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी दुर्गति नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर गुरु यही बता रहे हैं कि एक तो हमारा वो गुरु है जो कि निर्ग्रंथ गुरु है, वह भी है, लेकिन एक हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो हमें सचेत करती है, जो अनादिकाल से किन किन पर्यायों में हो करके आ गई, ये वो आत्मा जानती है, आप नहीं जानते। वो जानती है कि नहीं? वो सब कुछ जानती है। तो जानने के बाद आपको सचेत करती है, सावधान करती है, रात्रि भोजन मत करो। किसी की वस्तु उठाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो कह देती है कि ये झूठ है। वो हर चीज में हर बार आपको रियलाइज करती है, लेकिन हम उसकी बात को कितना मानते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से अपने को समझना है। क्या समझना है? अपने को यह समझना है कि एक गुरु तो बाहर बैठा, एक गुरु अंदर भी बैठा है। तो अंदर वाले गुरु की बात को भी समझना है और बाहर वाले गुरु की बात को भी मानना है। अंदर वाले और बाहर वाले दोनों की बातें एक ही है, लेकिन हम अंदर वाले की बात तो कभी सुनते ही नहीं, उसको तो इग्नोर ही करते रहते। बाहर वाले गुरु को भी बहुत मुश्किल से मानते हैं, उसको भी कहाँ मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते, उसको भी नहीं मानते हैं। तो लेकिन हमको बाहर वाले गुरु की भी सुननी पड़ेगी, अंदर वाले गुरु की भी सुननी पड़ेगी, और दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आ गया है शरीर का, इस डिफरेंस को हटाना पड़ेगा। जब यह डिफरेंस हट जाएगा तो हमारी आत्मा अपने अभीष्ट को प्राप्त कर पाएगी। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की जय।